ऐसे ही कथा के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, संत के सामने निरंतर बैठने से ये ताकत मिलती है कि आदमी के जीवन में कैसे भी मोड़ आ जाएं पर वो विफल नहीं होता, परेशान नहीं होता, बेचैन नहीं होता। ये कथा से मिलता है, ये सत्संग से मिलता है, संत की वाणी से मिलता है, किसी गुरु के वचनों से मिलता है। ये हमें सब काम छोड़ करके ये कथा, सत्संग जो चल के आया है नगरी में, पिछले 3 वर्ष पूर्व भी इसी जगह पर था, पर शायद हनुमान जी को मंजूर नहीं था, कोई गलती हो गई होगी। बरसात होती रही, कथा भागते दौड़ते होती रही 7 दिन, पर वो 7 दिन जो है ऐसे थे आनंद के कि उन 7 दिनों में कथा में इतने इंतजार नहीं करना पड़ता था। 15 मिनट में पांडाल भर जाता था, 15 मिनट में। बारिश आ गई, भाग गए, और बारिश खुल गई, कथा चालू हो गई, फिर भर गया महाराज। तो पिछली कथा का और इस दोनों कथाओं का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी कथा मैं आपको भावना से सुनाऊंगा, अगला पिछला पूरा प्राप्त हो जाए। और क्योंकि हमारे साहू परिवार ने खर्चा तो पिछली बार भी किया था, दक्षिणा भी खूब दी थी, कथा भले ही कम ज्यादा हुई पर कथा का नियम नहीं बिगड़ा। 7 दिन टाइम समय बदला, दिन में कितनी बार वर्षा आई गई। 2 दिन तो ऐसा पानी था महाराज के क्या बोलना। पर धन्य है गांव और क्षेत्रवासी, उस समय भी कथा का मान सम्मान खूब रखा। और अब तो बहुत बढ़िया श्री राम जी की पावन कथा, हनुमान जी के सानिध्य में, भर चट्टी में हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो बंधु, आज हनुमान जी कथा राम जी की सुनाएंगे। मुझे माध्यम बनाया है उन्होंने कथा सुनाने का, वही कथा सुनाते हैं। और अकेले हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं और सुनाते भी हैं। हनुमान जी के सामने आपने देखा होगा कैलेंडर वगैरह में, फोटो में, उनके सामने रामायण रखी है खुली हुई। उससे यह सिद्ध होता है कि चाहे वो कल्पना का ही चित्र क्यों ना हो, पर फिर भी हनुमान जी के बारे में तो ये जात है। भैया ये कूलर का कुछ आइडिया बदल दिया है? हाँ थोड़ा बदल दिया, अभी आके बदल गए। मुझे इतनी हवा की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा इधर कर दीजिए, थोड़ा सा इधर। हाँ कठिन काम है। हवा तो कम दे रहा है, वो आवाज थोड़ी कर रहा है ना, इसलिए। एक चौपाई गाएंगे हम सब लोग मिलके। भगवान शिव जी के मुख से सबसे पहले जो गाया गया वही गाइए। शिव जी के मुख से सबसे पहले क्या निकला भगवान श्री राम के लिए, वही चौपाई गाएंगे सबसे पहले, उसी से कथा प्रारंभ करेंगे। शिव जी के मुंह से सबसे पहले कौन सी चौपाई निकली? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हूँ
प्रगटत यही मैं जाना। प्रेम हूँ प्रगट यही मैं जाना। प्रेम हूँ प्रगटत यही मैं जाना। प्रेम हूँ प्रगटत यही मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव जी ने सबसे पहले इस चौपाई का गायन किया। बड़ी अद्भुत चौपाई है और सबको बड़ी कंठस्थ है ये। कुछ लाइन ऐसी हैं हमारे सनातन संस्कृति में जो बिना पढ़ाए हमारे घर में बच्चों को पढ़ जाती हैं, माताओं बहनों को भी पढ़ जाती हैं। ये अद्भुत चौपाई है। श्री राम कथा मंगल करने वाली है, अमंगल का हरण करने वाली है। इसीलिए हमने चौपाई को पहले रखा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, पार्वती भगवान श्री राम क्या हैं, उनका जीवन में क्या महत्व है। तो इस चौपाई गाकर भगवान शिव समझाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम हूं प्रकट यही मैं जाना। अच्छा, प्रेम का मतलब क्या है? बहुत सारे मतलब हैं आपकी नजर में प्रेम के, पर शास्त्रीय जो मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। शास्त्रीय मतलब बताना मेरा काम है। प्रेम का शास्त्रीय मतलब छल कपट ईर्ष्या घृणा और द्वेष, इन 5 ऐषणाओं से मुक्त होकर के जो हम व्यवहार करते हैं उसका नाम प्रेम है। अब उसमें आपको कुछ करना नहीं है। छल कपट से दूर, ईर्ष्या घृणा और द्वेष, इन 5 ऐषणाओं से, इन 5 बीमारियों से आप मुक्त होकर के किसी के साथ में चाहे व्यापार करो, आप व्यापार कर रहे हो और प्यार भी कर रहे हो। अगर आप में दुनिया भर का छल कपट ईर्ष्या घृणा क्रोध भरा हुआ है और आप दुनिया भर के मैसेज भेजो किसी को प्यार के, तो वो झूठ है। आप गुमराह कर रहे हो किसी को। आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, आपके अंदर कोई ऐषणा नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, आप किसी को छल में नहीं रखना चाहते, कपट में नहीं रखना चाहते। ये बिल्कुल प्रेम है।
प्रेम हूँ प्रगटत यही मैं जाना। भगवान श्री राम जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें मेरे पास जो मुझे रोज बतानी है, आज बताऊंगा। भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं अपने भक्तों से, निर्मल जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट जन मोहे सपने न भावा। ये बात तो भगवान श्री राम अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते। जिस भक्त के मन में ईर्षा घृणा द्वेष है किसी के प्रति, वो व्यक्ति मुझे कभी पसंद नहीं है, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। और जो मेरा भक्त नहीं भी है पर उसमें ईर्षा घृणा द्वेष नहीं है किसी के प्रति, वो मेरा भक्त है। श्री रामायण में लिखा है, ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, ये एन द्वेषास्त न प्रिय। मेरा कोई प्यारा नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और मैं किसी से न प्रेम करता हूं न किसी से द्वेष करता हूं। ये न द्वेषास न प्रिय, ये भजन तत्वाम भक्त्वाम तेन तेसु चापी अहम। भगवान कहते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर मेरी भक्ति है, जो लोग मुझे मानते, मेरी तस्वीर पूजते हैं, वो मेरे हैं। पर वो लोग मेरे कब नहीं रहते, जब उनके मन में पवित्रता नहीं रहती, उनके मन में जब छल आ जाता है, कपट आ जाता है, उनके मन में जब किसी के प्रति घृणा द्वेष ईर्ष्या का अंकुरित पौधा पैदा हो जाता है, फिर वो मेरे नहीं रहते। अच्छा, भगवान के हम नहीं रहते और कभी रहते हैं, बिल्कुल व्यवहार परमात्मा हमारे साथ करते हैं। जैसे समाज में हम हमेशा किसी के नहीं रहते, जिनके पहले थे अब उनके नहीं है, उनसे व्यवहार खत्म हो गया, और जिनसे व्यवहार था नहीं, जिनसे पहचान नहीं थी, अचानक उनसे व्यवहार जुड़ गया। आजकल तो हम कितने नए दोस्त बनाते हैं, कितने। पहले माताएं बहनें थोड़ी उम्र की हो जाती, शादी ब्याह हो जाते थे तो ज्यादा फिर वो दोस्ती नहीं करते थे। अब तो ऐसा युग आ गया है कि शादी ब्याह, बच्चे, परिवार भी हो जाए, यानी कि दादी तक बन जाएं हम लोग, नाती पोते हो जाएं, तब तक भी हम लोग जो है फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ाते रहते, बनाते रहते हैं। मोबाइल का जमाना है, पहले ऐसा